कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा इंतहा, अव्वल व आखिर है, जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। और ये दूसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर सादिर फरमाया, जिसको निजात का कलमा कहा जाता है, जिसको छुटकारे का कलमा कहा जाता है, जिसको रिहाई का कलमा कहा जाता है, और जिसको मखलसी का कलमा कहा जाता है। निजात का मतलब है रिहाई, और खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है और हाथों पांव के अंदर कील लगे हुए हैं, सर पर कांटों का ताज रखा हुआ है, और दो डाकू खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किए जा रहे हैं। एक दाएं है और एक बाएं है, और हम देखते हैं कि एक जो डाकू है वो खुदावंद यीशु मसीह पर कहता है, तू मसीह नहीं है, तू खुद भी बच और हमें भी क्या कर, बचा। तू खुद भी बच और हमें भी क्या कर, बचा। अब दो तरह के हमें शख्सियात सलीब पर नजर आती है जो गुफ्तगू करती है, और एक डाकू है जिसको इस बात का एहसास हो गया, जिसको इस बात का इल्म हो गया कि इसने हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, हमारे तो काम ही ऐसे हैं, हमने तो वो काम किया है जिसकी वजह से हम सलीब पर हैं, मगर इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। और फिरदौस का जो मतलब है वो है बाग। फिरदौस का क्या मतलब है, बाग। और बाइबल मुकद्दस के अंदर, उर्दू तर्जुमा के अंदर 3 दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर फिरदौस का जिक्र आया है। और खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है, और दो डाकू भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर है। दोनों की गुफ्तगू के अंदर फर्क हमें नजर आ रहा है, दोनों की बातचीत के अंदर हमें फर्क नजर आ रहा है। इसी तौर पर एक डाकू जो है उसने कहा, हमारी सजा तो वाजिबी है। हमारी सजा क्या है, वाजिबी है। हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। डाकू इकरार कर रहा है, सलीब पर जो साथ है वो इकरार कर रहा है कि यीशु ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर भी फकीयों, फरीसियों, शरा के आलमों के अंदर ये ऐलान किया कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, तो कोई भी उस ज़ाते इलाही मौलूद मुकद्दस खुदा ताला के बेटे, अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका, क्योंकि वो गुनाह से बेपरवाह था। उसकी ज़ात के अंदर न खोलन, न फिरन, न किसी तौर पर भी वो गुनाह से वाकिफ न था, बल्कि वो क्या था, बेऐब था। और ये बाग फिरदौस जो है, ये फिरदौस आसमान पर है। ये फिरदौस कहां पर है, जहां पर यीशु मसीह डाकू से कह रहे, खुदावंद यीशु से कहने लगा कि जब आप अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी क्या करना, याद रखना। क्या करना, जब आप अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी क्या करना। यहां पर दरख्वास्त की जा रही है। उसने जब कहा कि हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, तो उसके अंदर ये बात आ गई कि हम गुनाहगार हैं। उसको ये इल्म हो गया कि हमने तो गुनाह किया है, जिसकी वजह से हम सजा पा रहे हैं, मगर इसकी जात के अंदर कोई गुनाह नहीं है। वो उस पर ईमान ले आया। कहां पर ईमान ले आया, सलीब के ऊपर ईमान ले आया, और उसने दरख्वास्त करना शुरू कर दी।
शुरू कर दी। उसने यीशु मसीह से कहना शुरू कर दिया। अब उसे पता चल गया था कि ये वाकई बादशाह का बादशाह है, क्योंकि उसने कहा, देखा होगा, सुना होगा कि आज से पहले, आज से पेशकर जितने सलीब पर आए, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि बाप इनको माफ कर। जब यीशु की गुफ्तगू उसने सुनी तो उसने कहा, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, क्योंकि आज से पेशकर जितने भी सलीब पर चढ़ाए होंगे वो तो उल्ट पुल्ट बोलते होंगे, गालियां गलौज करते होंगे, मगर ये एक ऐसी हस्ती है जिसने सलीब पर सबको माफ कर दिया। तो उसने कहा, क्यों ना मैं इसके आगे अर्ज कर दूं, क्यों ना मैं इसकी बादशाही में अपने आप को ले आऊं। उसने कहा, यीशु मसीह, खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना, मुझे क्या करना, सब बोलने चाहिए, तू मुझे क्या करना, याद करना। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के हजूर ऐसी दरख्वास्तें रखते हैं? हम तो खुद यीशु को भूल जाते हैं। तो यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, फिरदौस में होगा। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई और हस्ती आज से पेशकर ये दावा नहीं कर सकी कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस आसमान पर है, ये कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ पर वही लेकर जा सकता है जिसके जात के अंदर गुनाह हो, जिसके आगे 24 बुजुर्ग और 4 जानवर झुककर उसे सजदा करते हो, वही आसमान पर फिरदौस के अंदर लेकर जा सकता है। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आए बढ़ेंगे, निजात के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। मुकाशवा बल्कि रोमियो 10 बाब की 10 आयत जरा पढ़े। किताब मुकद्दस के अंदर आया है कि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। निजात के लिए क्या किया जाता है? इकरार। कैसे इकरार किया जाता है? मुंह से। यीशु खुदावंद है हमारा। रास्तबाजी के लिए, निजात के लिए इकरार कैसे किया जाता है? मुंह से किया जाता है। और ये डाकू क्या कर रहा है? मुंह से इकरार कर रहा है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब के अंदर अगर हम जाएं तो जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनको उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। और फिर दोस्त का मैंने आपको क्या मतलब बताया, और उनको बागे अदन से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। जो आसमानी बाग की अक्सा जमीन पर उसकी कॉपी थी, उनको वहां से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और उसके चौकिर्द जो है वो बाहर लगा देगी और 2 तलवार लगा देगी ताकि वो इस बाग के अंदर फिर दाखिल ना हो सके और कोई उस बाग के अंदर नहीं ले जा सका सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के सिवा, जिसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और खुदावंद यीशु मसीह उस बागे अदन के अंदर जहां से आदमी इंसान निकाला गया था, उसी बागे अदन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कह दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जब फिरदौस में खुदावंद यीशु मसीह लेकर जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह ये दावा नहीं करता कि मैं परसों ले जाऊंगा, किसी और दिन ले जाऊंगा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है और तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। आज ही मेरे साथ फिरदौस में। खुदावंद टाइम थोड़ा कम है इसलिए आखिरी आयत एक और देखेंगे, इसके बाद कुरान के कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब 7वीं आयत।
जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने दावा किया कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, और मैंने आपको बताया ये फिरदौस आसमान पर है, जहां पर यीशु मसीह उस डाकू से मुखातिब था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये फिरदौस आसमान पर है, और लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और जो गालिब है उसे मैं खुदा के फिरदौस में फल खाने को दूंगा। मैं उसे क्या करूंगा? फिरदौस में फल खाने को दूंगा। और ये कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। जो गालिब आए मैं उसे खुदा के फिरदौस में फल खाने को दूंगा। और ये फिरदौस कहां पर है? आसमान पर है। मेरे अजीजों, जैसे उस डाकू ने इकरार किया, अपने गुनाहों पर पश्चाताप हुआ, उसने अब माफी मांगी, खुदावंद के हुजूर दरख्वास्त की, और उसने क्या आखिरी लम्हात के अंदर उस यीशु मसीह को पहचान गया, उस यीशु की जात को पहचान गया, उस यीशु की हस्ती को पहचान गया, उस जात इलाही को पहचान गया कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह है, और इसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। और ये जो है वो जिंदगी का बंबा है, और जो जिंदगी देने की कुदरत रखता है वो ही मुझे फिरदौस के अंदर ले जा सकता है। और यीशु मसीह आज जो कोई भी उस पर ईमान लेकर आएगा, यीशु मसीह उसका नाम किताबे हयात के अंदर दर्ज करा देगा, और जिसका नाम किताबे हयात के अंदर दर्ज हो गया वो हमेशा की जिंदगी के अंदर चला जाएगा। फिर उसको कोई अपने अदम से भाग से बाहर नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अंदर कर दिया है। और लिखा है यीशु ने कहा मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। सो आए अपने सिर को झुकाएं, अपने आप को